आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी की जानिब से दिल्ली ब्लास्ट में पढ़े लिखे नौजवानों के इंतहा पसंद होने को खतरनाक करार दिया गया। साथ ही ईमानदार जायजे का भी मुतालबा किया गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से मंगल को एक अहम बयान देते हुए कहा गया है कि हुकूमत को सच्चाई के साथ जांच करनी होगी कि पढ़े लिखे नौजवान किस वजह से इतने इंतहा पसंद हो रहे हैं और किस तरह से दहानत में आकर वो दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्विस हो रही हैं। उनका ये भी कहना था कि ये रुझान बहुत परेशान कुन है और इस पर फौरन ही और ईमानदार तरीके से गौर फिक्र की जरूरत भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बुखारी ने दिल्ली ब्लास्ट की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि अपनी पार्टी हमेशा ही तशद्दुद के खिलाफ खड़ी रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि जो लोग इस घिनौने का हिस्सा बने हैं उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह अफराद को परेशान ना किया जाए। उन्होंने धमाके में जान गंवाने वाले तमाम खानदानों से अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया है। अल्ताफ बुखारी की जानिब से नौगाम पुलिस स्टेशन के एक्सीडेंटल ब्लास्ट पर भी गहरे दुख का इजहार किया गया, जिसमें कई अफराद की जान चली गई। उनका यह भी कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि शहीदों के खानदानों को पूरी तरह से मुआवजा और जरूरी मदद दी जाए। जो लोगों के घर और जायदाद को धमाके में नुकसान पहुंचा है उन्हें भी इंसाफ और ईमानदार मुआवजा मिलना चाहिए। बुखारी की जानिब से यह भी कहा गया कि हम गहरी हमसारी उन तमाम खानदानों के साथ इजहार करते हैं जिन्होंने नौगाम ब्लास्ट में अपने प्यारों को खो दिया है, जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है, और उनका भी हक बनता है कि उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाए। उनका पूरा बयान ये पैगाम दे रहा था कि तशद्दुद का रास्ता किसी मसले का हल नहीं और कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों का एक्सट्रीमिस्ट सोच की तरफ झुकना एक संजीदा चैलेंज है, जिसे कि समझ कर ही दूर किया जा सकता है। जब हम डायलॉग की बात करते हैं लोगों के साथ, हम तो इसीलिए करते हैं। हम तो नहीं कहते हैं सियासी पार्टियों से डायलॉग करो, हम तो कहते हैं लोगों से डायलॉग करो और उनका ग्राउंड एड्रेस करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लम्हा फिक्रिया है, जितना आपके लिए और मेरे लिए है इतना उनके लिए भी होना चाहिए कि ये जो व्हाइट कॉलर है ये तो 500, इसको तो आप नहीं कह सकते हो ना ये 500 रुपए देकर किसी ने इससे ये काम कराया। ये तो 5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा था, ये क्यों मजबूर हो गया जान देने पे? जरा देखो ना, let everything be where we say they should not be spared, there we also say that let us also go into the circumstances how it is happening. Home has to interfere. Home has to interfere. मतलब मुहासबा किनको करना चाहिए इस चीज? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आप और मैं क्या, हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी पॉलिसियां हैं तो उनको देखना पड़ेगा ना। दिल्ली के लाल किले ब्लास्ट पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का सख्त बयान, बोले सभी कश्मीरी मुसलमानों पर इसका शक न डाल दिया जाए। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज अस्पताल का दौरा किया गया, जहां वो नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके में जख्मी लोगों से मिले। उन्होंने कहा कि लोगों को पूरा हक है ये जानने का कि इतना बड़ा इंफजार आखिर एक पुलिस स्टेशन के अंदर कैसे हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि तबाही का पैमाना जिसमें आम लोग, पुलिस मुलाजमीन और टेक्निकल स्टाफ शहीद हुआ है, इस बात का सबूत है कि पूरी वाज़ेह और ईमानदार तहकीक होनी चाहिए। हॉस्पिटल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस हादसे में एक दर्जी, एक फोटोग्राफर और कई सरकारी मुलाजमीन की मौत ने खुदा ही तबाह कर दी है। उन्होंने कहा कि इतने लोग मारे गए हैं, पुलिस, FSL के लोग, सिविल स्टाफ और वो लोग भी जो सरकार से कोई लेना देना नहीं रखते हैं। ये आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ, लोगों को जवाब मिलने चाहिए। वज़ीर आला की जानिब से बताया गया है कि इंक्वायरी जारी है और हुकूमत को ये वाज़ेह करना होगा कि इतनी बड़ी मकदार में धमाका गजीमा पुलिस स्टेशन के अंदर कैसे लाया गया, किस सूरत में रखा गया और किस तरह से हैंडल किया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि इतनी बड़ी मकदार का बारूद आखिर यहाँ आया कैसे, किस सूरत में इसे रखा गया, किस सूरत में इस्तेमाल हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब सवालों के जवाब सामने आएंगे। उमर अब्दुल्ला की जानिब से हॉस्पिटल के स्टाफ की तारीफ की गई और कहा गया कि उनका रिस्पॉन्स काबिल तारीफ था। हॉस्पिटल की टीम ने ब्लास्ट और आगे देखते ही बगैर किसी कॉल का इंतजार किए एम्बुलेंस भेज दी और सबसे पहले पहुंचकर जख्मियों को निकालना शुरू किया। फिलहाल 4 मरीज ICU में हैं और बाकी इलाज के ज़ेरे हैं। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला रिलीफ फंड से पहला मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है उनका केस भी तैयारी में है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है जितनी मदद कायदा इजाजत देता है हम देंगे। उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि ये हादसा पुलिस स्टेशन में हुआ है, इसलिए होम डिपार्टमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो फंड्स हैं उनका इस्तेमाल भी जरूर होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला की जानिब से बताया गया है कि चंद दिन पहले ही नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर
मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में, जहां उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी और सीनियर अफसरान मौजूद थे। उन्होंने एक अहम दरख्वास्त रखी थी। उन्होंने कहा कि मेरी गुजारिश थी कि जम्मू कश्मीर के लोग, खास करके कश्मीरी मुसलमानों पर शवार ना डाला जाए, जो कि मुजरिम है, उन्हें सजा दी जाए, लेकिन बेगुनाह लोगों को इस आग में ना झोंक दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि पुराना SRO स्कीम, जिसका अब नाम बदल दिया गया है, उसके तहत हुकूमत उन खानदानों को नौकरी देती है जिनके अफराद ऐसे वाकयात में जान कुर्बान कर देते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दर्जी के खानदान का केस जल्द अज जल्द तैयार किया जाएगा। जैसे ही हम फाइल तक पहुंचेंगे, हम फौरन मंजूरी दे देंगे। उमर अब्दुल्ला ने जोर दिया है कि तहकीक को सब्र, इंसाफ और हकीकत की बुनियाद पर चलना चाहिए। कत्ल गारत का जिम्मेदार जो भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग बेगुनाह हैं उनको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। तहकीक मुकम्मल होने से पहले कोई फैसला या इल्जाम नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अवाम को सच जानने का पूरा हक है। हम उम्मीद करते हैं लोगों को वो जवाब मिलेंगे जिनके वो मुस्तहिक हैं। मैंने उन सब से यही मोतबाना गुजारिश की कि मेहरबानी करके हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और ख़ासकर हर कश्मीरी मुसलमान को शक के नज़रिए से मत देखिए। जो इस हादसे के लिए और जो खासकर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो उसके लिए कसूरवार हैं, उनको पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने हमेशा जो है तशद्दुद और इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है अपनी आवाज़ बुलंद की, उनको मेहरबानी करके इस दायरे में मत लाइए। ये मैंने बात की है और उम्मीद करता हूँ कि इस बात पे अमल होगा। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है, बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से नौगाम ब्लास्ट पर सख्त एहतजाज दर्ज करवाते हुए कहा गया कि माहिर लोगों को ना बुलाने की वजह से ये धमाका हुआ है, वरना इस सानहा से बचाया जा सकता था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से मंगल को कहा गया है कि नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया अमोनियम नाइट्रेट सिर्फ ट्रेंड और माहिर लोगों के जिम्मे दिया जाना चाहिए था। उनका ये भी कहना था कि अगर सही एहतियात तदाबीर इख्तियार की जाती तो ये संगीन सानहा बचाया जा सकता था। ये बात उनकी जानिब से उस वक्त कही गई है जब वो कुपवाड़ा में इंस्पेक्टर पीर असरारुल हक के घर गई थी। वो उन 9 अफराद में शामिल है जो कि इस धमाके में जान से चले गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि इस इंफजार ने पूरी वादी को खौफ और बेचैनी में डाल दिया है और सवाल खड़े कर दिए हैं कि इतना खतरनाक मवाद किस तरह से संभाला जा रहा था। महबूबा मुफ्ती का यह भी कहना था कि जब ट्रेंड एक्सपर्ट्स मौजूद थे तो पुलिस और स्टाफ को इतनी बड़े रिस्क में क्यों डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि इस गलती का नुकसान बेगुनाह लोगों ने उठाया है, जिनके छोटे छोटे बच्चे अब बिना सरपरस्त के रह गए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ब्लास्ट में जान कुर्बान करने वालों के खानदानों को पूरा मुआवजा, मदद और हिफाजती सहूलियतें दी जाएं और ये यकीन बनाया जाए कि कोई भी खानदान अकेला महसूस ना करे। उनका ये भी कहना था कि नौगाम के शहीद अफराद को भी ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए जान दी है। लाल किले ब्लास्ट पर भी महबूबा मुफ्ती ने खुलकर बात की है और कहा कश्मीरियों पर मुश्तरका सख्तियां ना डाली जाएं। उन्होंने जोर दिया है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोगों को निशाना ना बनाया जाए, ये नाइंसाफी होगी। महबूबा मुफ्ती की जानिब से पीर असरारुल हक के घर वालों से ताज़ियत का इजहार किया गया और कहा गया कि ऐसे वाकयात को दोबारा होने से रोकने के लिए जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, सही सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ट्रेंड हैंडलिंग बहुत जरूरी है। उनका बयान था कि हमें ऐसे सानहाओं को फ्यूचर में रोकने के लिए होशमंद और जिम्मेदार कदम उठाने होंगे। और आपने देखा कि ये जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ नौगाम में, और उसमें कई हमारे जो हैं लोग हैं, खासकर पुलिस के लोग उसमें जाँ भाग हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त कश्मीर बहुत ही परेशान कुन, बहुत ही खौफनाक हालात से गुजर रहा है और ये हादसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए जो इस किस्म का होता है अमोनिया नाइट्रेट, इसके लिए एक्सपर्ट होने चाहिए जो उसके साथ डील करते। तो इस तरह पुलिस के लोगों से, दीगर लोगों से इस चीज़ को, इस जो भी वहाँ था लिक्विड था, उनको कहा इसके साथ डील करने के लिए। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। और अब ये जो घर हैं, जो अभी यहाँ जो जाम भाग हुए हैं,
उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो समझती हूँ एक तो ये है कि इस वक्त सारा कश्मीर इस गम में जो है बराबर शामिल है, और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो इस वक्त हम देख रहे हैं हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खौफनाक लग रहा है। लाल किले ब्लास्ट में बड़ा इंकशाफ, डॉक्टर उमर नबी का पुराना वीडियो तहकीकात के दौरान लाया गया मंजर-ए-आम पर। जम्मू कश्मीर पुलिस को रेड फोर्ट खुदकश हमलावर डॉक्टर उमर नबी का मोबाइल फोन मिल गया है, जिससे कि निकलने वाली मालूमात ने तमाम तहकीकात को हिलाकर रख दिया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जानिब से फोन के डैमेज होने के बावजूद वो वीडियो निकाल ली गई, जिसमें कि उमर ने अपने खुदकश हमले को शहादत का अमल करार देते हुए उसका खुला जस्टिफिकेशन रिकॉर्ड किया था। ये अहम सबूत उस वक्त सामने आया है जबकि पुलिस ने उमर के भाई ज़हूर इलाही को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ शुरू कर दी। ऑफिशियल्स के मुताबिक इलाही वो शख्स था जो कि धमाका खजीमा से भरी गाड़ी चला रहा था, जो कि 10 नवंबर को लाल किले के बाहर फट गई थी, जिसमें कि 15 लोग मारे गए। शुरुआत में इलाही ने बेखबरी का भी ड्रामा किया, लेकिन लंबी पूछगछ के बाद ही उसने तस्लीम किया कि उमर ने कश्मीर में 26 से 29 अक्टूबर के दरमियान उसे अपना मोबाइल फोन दिया था और कहा था कि अगर मेरे बारे में कोई खबर आए तो फोन को पानी में फेंक देना। इलाही ने पुलिस को उस जगह ले जाकर फोन बरामद करवाया है। फोन टूट फूट चुका था, लेकिन फॉरेंसिक माहिरों ने भी डेटा निकाल लिया। उसे पता चला कि उमर बहुत गहरे तौर पर इंतशारी और तशद्दुद पर मबनी मजहबी वीडियोस देखता था, जो कि ISIS और अलकायदा जैसी तंजीमों की खुदकश हमलों पर मुश्तमल होती थी। पुलिस का यह भी कहना है कि उमर ने अपने आप की वीडियोस भी बनाई थी, जिसमें वो खुदकश हमले को दीन में सबसे पसंदीदा अमल कह रहा था। ये 2 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है। फोन को अब NIA के हवाले कर दिया गया है, जबकि एजेंसी जल्द ही ज़हूर इलाही की कस्टडी भी ले लेगी। ऑफिशियल्स के मुताबिक 28 साल का डॉक्टर उमर नबी पुलवामा का रहने वाला था और पूरे नेटवर्क का सबसे ज्यादा रेडिकल और अहम हिस्सा था। ये नेटवर्क कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। सबूत जोड़ने के बाद अंदेशा ये है कि उमर दिसंबर 6 बाबरी मस्जिद की बरसी के आसपास बहुत ताकतवर विबीड ब्लास्ट करने की तैयारी में था, जिसका निशाना कोई भीड़ भाड़ या फिर मजहबी अहमियत का मकाम हो सकता था। तहकीक का सिलसिला असल में उस वक्त शुरू हुआ जब 19 अक्टूबर को श्रीनगर के बनपुरा इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर्स नजर आए। पुलिस ने CCTV फुटेज देखना शुरू किए और 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ पहली जंगबाजी के मुकदमे भी थे। उनकी पूछगिछ में बाद में मौलवी इरफान अहमद की गिरफ्तारी तक रास्ता दिखाया, जो कि एक पुराना पैरामेडिक था, फिर इमाम बन गया और पोस्टर्स पहुंचाने के साथ डॉक्टर्स को रेडिकलाइज करने में भी उसका रोल सामने आया। आगे चलकर पता चला कि उमर का रेडिकल होना साल 2021 में तुर्की के सफर से शुरू हुआ, जहां वो अपने साथ डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी के साथ गया था। वहां उनकी मुलाकात जैश के ओवरग्राउंड वर्कर से हुई। दोनों वापस आकर केमिकल्स जमा करने लग गए। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर, जिनका बहुत सा हिस्सा फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास स्टोर किया गया था, जहां पर गनी पड़ता था। ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि उमर का असल दिसंबर ब्लास्ट प्लान तब नाकाम हुआ जब श्रीनगर पुलिस ने गनी को गिरफ्तार करके बारूद बरामद कर लिया। शायद इसी घबराहट में उमर ने जल्दबाजी दिखाई और रेड फोर्ट के बाहर वो बारूद भरी गाड़ी फट गई, जिसमें कि 15 अफराद की जान चली गई। पुलिस और NIA दोनों का कहना है कि पूरा सफेद पोस्ट टेरर मॉड्यूल अब ढेर हो चुका है और हर एक शख्स तक पहुंचने के लिए तहकीक जारी है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications. There are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have और लाल किले ब्लास्ट में एक और बड़ी पेशरफ्त, NIA को उमर नबी के खास साथी जसीर बिलाल वानी की 10 रोज की हिरासत हुई हासिल।
दिल्ली के खतरनाक रेड फोर्ट ब्लास्ट केस में एक अहम तरक्की सामने आई है, जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को आज कोर्ट ने 10 दिन की हिरासत दी है जासिर बिलाल वानी की, जो कि खुदकश हमलावर का मामूली साथी नहीं बल्कि एक अहम हिस्सेदार बताया जा रहा था। जासिर, जिसका दूसरा नाम दानिश है, उसको आज दोपहर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से एनआईए को उसकी कस्टडी मिल गई। जासिर बिलाल वानी, जो कि काजीगुंड का रहने वाला है, उसको एनआईए की जानिब से पीर को गिरफ्तार किया गया था। ये वही ब्लास्ट केस है जिसमें कि पिछले हफ्ते दिल्ली के तारीखी लाल किला के करीब एक गाड़ी में शिद्दत का धमाका हुआ था, जिसमें कम से कम 15 अफराद जान से चले गए और कई जख्मी हो गए। एनआईए के मुताबिक इतवार को ही इस केस में पहली बड़ी कामयाबी तब मिली जब खुदकश हमलावर के करीबी साथी आमिर अली को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पीर को जासिर की गिरफ्तारी ने तहकीक को और आगे बढ़ा दिया। एजेंसी का यह भी कहना है कि जासिर ने ड्रोनों को मॉडिफाई करने, उन्हें हमलों के लिए तैयार करने और रॉकेट बनाने की कोशिश करने जैसे टेक्निकल मदद फराहम की थी। तहकीक से पता लगा है कि वो सिर्फ एक हेल्पर नहीं बल्कि एक्टिव को कॉन्स्पिरेटर भी था, यानी साजिश का पूरा हिस्सा भी था। एनआईए के मुताबिक जासिर ने उमर उन नबी के साथ मिलकर धमाके की प्लानिंग और तैयारी में अहम किरदार अदा किया। एनआईए ने कहा है कि एजेंसी इस वक्त कई पहलुओं पर तहकीक कर रही है। मुख्तलिफ रियासतों में छापे मारकर उन तमाम लोगों को ढूंढा जा रहा है जो कि किसी भी किस्म से इस टेरर हमले के पीछे मिले हुए थे। आमिर, किसके कहने पे आपने ये अटैक किया है? आमिर, किसके कहने पे ये अटैक किया आपने? आमिर, किसके कहने पे ये अटैक किया आपने? आमिर, किसके कहने पे अटैक किया? आमिर, किसके कहने पे अटैक किया? अरे छोड़ो ना। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।